हेलो दोस्तों, वृत्त यानी सर्कल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वृत्त और उससे संबंधित पद यानी सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम अपने आसपास ऐसी बहुत सी वस्तुएं देखते हैं और उनका उपयोग करते हैं जिनका आकार गोल यानी राउंड होता है, जैसे वाहनों के पहिए, हाथों की चूड़ियां, सिक्के इत्यादि। और हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के आकार की रचना कैसे करते हैं। चलिए इसे एक बार दोहराते हैं। एक कागज लीजिए और प्रकार में पेंसिल लगाइए। अब उसके नुकीले सिरे को एक बिंदु पर टिकाइए और दूसरी भुजा को एक स्थिर दूरी पर रखकर उससे एक चक्कर घुमाइए। दोस्तों, इस कागज पर बनी आकृति से आप भली भांति परिचित हैं। जी हाँ, इसे ही हम वृत्त यानी सर्कल कहते हैं। इसकी रचना के आधार पर हम वृत्त को कुछ इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, उसे वृत्त यानी सर्कल कहते हैं। इस स्थिर बिंदु को हम इस वृत्त का केंद्र यानी सेंटर कहते हैं। बिंदु O इस वृत्त का केंद्र है और इस स्थिर दूरी को हम इस वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं। रेखाखंड OA इस वृत्त की त्रिज्या है। हम इसे कुछ इस प्रकार भी परिभाषित करते हैं कि केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। दोस्तों, त्रिज्या का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला एक रेखाखंड के रूप में, जैसे यहाँ रेखाखंड OA, और दूसरा रेखाखंड OA की लंबाई के रूप में। दोस्तों, वृत्त पर अनगिनत बिंदु होते हैं, तो बताइए हम एक वृत्त में कितनी त्रिज्या खींच सकते हैं? आप वीडियो पॉज कर इसका जवाब सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्या खींची जा सकती है, लेकिन सभी की लंबाई समान होगी। दोस्तों, जिस तल पर वृत्त स्थित होता है उसे वह 3 भागों में विभाजित करता है। पहला वृत्त के अंदर का भाग, जिसे हम अभ्यंतर यानी इंटीरियर कहते हैं। दूसरा स्वयं वृत्त, और तीसरा वृत्त के बाहर का भाग, जिसे हम बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर कहते हैं। और वृत्त और उसके अभ्यंतर यानी अंदर वाले भाग को मिलाकर वृत्तीय क्षेत्र यानी सर्कुलर रीजन बनाते हैं। दोस्तों, सोचिए, यदि इस वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को इस प्रकार मिलाएं, तो मिले हुए इस रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? जी हाँ, इसे हम जीवा यानी कॉर्ड कहते हैं। परंतु कोई जीवा इस प्रकार बनाई जाए कि वह वृत्त के केंद्र से होकर जाती हो, तो ऐसी जीवा को हम व्यास यानी डायमीटर कहते हैं। यहाँ रेखाखंड PS वृत्त का व्यास है। दोस्तों, इस व्यास PS को ध्यान से देखिए। यह 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ है, यानी व्यास की लंबाई त्रिज्या की 2 गुनी होती है। यदि किसी वृत्त पर हम इस प्रकार 2 बिंदु लें, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच के भाग को हम चाप यानी आर्क कहते हैं। दोस्तों, यहाँ यह 2 भाग हैं। छोटे वाले भाग को हम लघुचाप यानी माइनर आर्क कहते हैं और बड़े वाले भाग को दीर्घचाप यानी मेजर आर्क कहते हैं। यानी AB लघुचाप है, जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं, और AX भी दीर्घचाप है,
जहां x इनके बीच का बिंदु है। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दोनों चाप बराबर कब होंगे? उत्तर सोचने के लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। जी हाँ, जब यह दोनों बिंदु इस वृत्त के व्यास के सिरे होंगे तो यह दोनों चाप बराबर हो जाएंगे। बने हुए प्रत्येक चाप को हम अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल कहते हैं। दोस्तों, संपूर्ण वृत्त की लंबाई को हम उसकी परिधि यानी सर्कमफेरेंस कहते हैं और किसी भी वृत्त में जीवा और प्रत्येक चाप के मध्य के भाग को हम वृत्तीय क्षेत्र, यदि सरल भाषा में कहें तो वृत्तखंड यानी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें दो प्रकार के वृत्तखंड प्राप्त हुए हैं। बड़े वाले भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट और छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट कहते हैं। दोस्तों, यदि इस प्रकार वृत्त में दो त्रिज्याएं बनाई जाएं, तो इन त्रिज्याओं और चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्याखंड यानी सेक्टर कहते हैं। यह बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्याखंड यानी मेजर सेक्टर और छोटा भाग लघु त्रिज्याखंड यानी माइनर सेक्टर है। परंतु जब यह दोनों चाप बराबर हो जाते हैं तो दोनों वृत्तखंड तथा दोनों त्रिज्याखंड समान हो जाते हैं। अब हम इसे क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, यह एक अर्धवृत्त है और इस क्षेत्र को अर्धवृत्तीय क्षेत्र यानी सेमी सर्कुलर रीजन कहते हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने वृत्त और उससे संबंधित पद यानी सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स पर चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।